नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने पेंसिल्वेनिया में जीत दर्ज करने के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर भी बड़ी जीत हासिल कर ली है। ट्रंप को करारी चोट देते हुए बाइडेन अब अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर अपनी ताजपोशी के लिए तैयार है। लेकिन अब जब अमेरिका में सत्ता पलटी है तो सवाल ये है कि भारत के अमेरिका के संबंध कैसे होंगे। ट्रंप के रहते जो भारत के साथ अमेरिका के संबंधों में घनिष्ठता आई है, उसको लेकर अभी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लोगों के मन में संशय है कि क्या बाइडेन भारत के साथ संबंध खराब करेंगे या फिर उन्हें ट्रंप की ही तरह और घनिष्ठ बनाने पर काम करेंगे। तो संभावना बाइडेन के भारत के समर्थन में रहने की ज्यादा है, क्योंकि बाइडेन का आज का नहीं बल्कि भारत के साथ रिश्ता काफी पुराना है। जो बाइडेन का ट्रैक रिकॉर्ड संकेत देता है कि उनके भारत के साथ रिश्ते काफी घनिष्ठ और सकारात्मक रहे हैं। 77 साल के बाइडेन का मानना है कि दोनों देशों के बीच के संबंधों को और मजबूत और द्विपक्षीय व्यापार में बहुत गुंजाइश है। साल 1970 से ही भारत के साथ अच्छे संबंधों के हिमायती जो बाइडेन ने साल 2008 में दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु समझौते के लिए सीनेट की मंजूरी दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। फिर आतंकवाद निरोधी कई विधेयकों का भी उन्होंने समर्थन किया है। आज से 19 साल पहले यानी कि साल 2001 में बाइडेन सीनेट की विदेशी संबंध समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को पत्र लिखकर भारत पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग की थी। साथ ही जब असैन्य परमाणु समझौते को अमली जामा पहनाने के लिए दोनों देशों के बीच में बातचीत का दौर चल रहा था, तब बाइडेन सीनेट में भारत के एक महत्वपूर्ण सहयोगी के तौर पर मौजूद थे, जिसके जरिए बाइडेन दोनों देशों के बीच में संबंध मजबूत करने के लिए एक सूत्रधार साबित हुए थे। शायद यही वजह रही जो बाइडेन की जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और बाइडेन को इस बड़ी जीत के लिए बधाई दी। पीएम ने लिखा, जो बाइडेन, शानदार जीत के लिए आपको बधाई। बतौर उपराष्ट्रपति भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में आपका योगदान महत्वपूर्ण और अमूल्य था। मैं भारत और अमेरिकी संबंधों को और ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बार फिर साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। बाइडेन राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा चुके हैं। पीएम मोदी के घनिष्ठ मित्र बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे, उस वक्त बाइडेन ही थे जो उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियों को संभाल रहे थे। साल 2013 के जुलाई महीने में बाइडेन 4 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे। उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से मिले थे और दिल्ली के गांधी स्मृति संग्रहालय भी गए थे। मुंबई भी जाकर बाइडेन ने कारोबारी अगुवाओं से मुलाकात की थी और फिर बंबई स्टॉक एक्सचेंज में नीति पर भाषण भी दिया था। और उसके बाद जब साल 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सितंबर 2014 में ही पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे, तो उस वक्त तत्कालीन उपराष्ट्रपति बाइडेन ने उनके लिए भोज की मेजबानी की थी। ओबामा के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और रक्षा संबंधों में प्रमुख विस्तार हुआ और कहीं न कहीं बाइडेन ने इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओबामा सरकार ने ही साल 2016 में भारत को अमेरिका का प्रमुख रक्षा साझेदार का दर्जा दिया था। उपराष्ट्रपति का पद बाइडेन संभाल रहे थे और राष्ट्रपति के पद पर बराक ओबामा थे। तभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य के दावे को भी ओबामा प्रशासन ने समर्थन दिया था। पिछले कुछ साल में अमेरिका और भारत के बीच संबंधों ने जिस तरह से एक के बाद एक कई विकास की सीढ़ियां चढ़ी हैं, उससे अमेरिका में रह रहे 40 लाख भारतीय अमेरिकी लोगों में भी विश्वास जागा है और अमेरिका के लिहाज से ये जनसंख्या काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिका और भारत एक दूसरे के सबसे बड़े कारोबारी साझेदार हैं। अब जब भारत अमेरिका में सत्ता पलटने के बाद भी अपनी आशाओं पर कायम है, अमेरिका के भारत के साथ घनिष्ठ रिश्तों को कायम रखना चाहता है, तो ऐसे में बाइडेन के साथ साथ कमला हैरिस को भी भारत की तरफ से तमाम बधाइयां भेजी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उपराष्ट्रपति बनने जा रही कमला हैरिस को बधाई संदेश दिया है। लिखा है, आपकी सफलता बहुत ही अग्रणी है। ये सिर्फ आपकी
चिट्टीज के लिए ही गर्व की बात नहीं है, बल्कि सभी भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों के लिए भी गर्व की बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत और अमेरिका के शानदार रिश्ते आपके सहयोग और नेतृत्व से और ज्यादा मजबूत होंगे। आपको बता दें, कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। उनकी मां भारतीय मूल की थी, जबकि पिता जमैका के थे। इस आधार पर और कहा जा रहा है कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद भी अमेरिका के भारत के साथ रिश्ते मैत्रीपूर्ण ही रहने वाले हैं। फिलहाल आप हमें बताएं कि ट्रंप के जाने के बाद बाइडेन के आने पर आप इस पूरी तस्वीर को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, जब बाइडेन के साथ भारत के साथ रिश्ते ऐसे हैं तो वो आगे भी भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करेंगे या फिर भारत के दुश्मनों के साथ हाथ मिला लेंगे?